नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज जो मैं आपको दिखाऊंगी वो किचन से रिलेटेड कुछ हैक्स हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगी। हमारे घर में काफी कुछ ऐसा सामान होता है कि हम उसको क्या करते हैं, सोचते हैं ये किसी काम का नहीं है और हम उसको फेंक देते हैं। पर कई बार अगर हम थोड़ा सा अपना माइंड यूज करें तो उस सामान को हम यूज कर सकते हैं। जैसे ये लेके आते हैं तो उनके जो खाली रैपर होते हैं वो हम फेंक देते हैं, ये सोच के कि किसी काम के नहीं है। वो उनमें ऊपर आपने देखा होगा कि ऐसे लॉक लगा होता है। और उसके बाद हमारे पास जैसे हम आइसक्रीम लेके आते हैं, आइसक्रीम के जो डिब्बे होते हैं वो हम कैसे फ्रिज में भी यूज कर सकते हैं और कैसे उनका यूज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, ये इस तरह के हम नमकीन लेके आते हैं तो पैकेट हम सबके घरों में होते हैं और लगभग हम क्या करते हैं कि इनको फेंक देते हैं। पर आप इनको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं कुछ भी सामान फ्रिज में रखने के लिए, जैसे सब्जी वगैरह है या हरा धनिया है या कुछ भी कोई भी चीज़, जैसे बेसन है, कोई और आटा है। अगर आपके पास ज़्यादा है तो इन दिनों वो ख़राब होने लगता है। तो ये देखिए, मैंने इसमें अच्छे से अंदर से साफ़ कर लिया और इसके अंदर हरी मिर्च को मैं रख रही हूँ। और ऐसे ही आप भिंडी वगैरह भी रख सकते हैं और वो ख़राब भी नहीं होते हैं। तो ये हरी मिर्च मैं इसमें डाल के और अच्छे से इसको फिर बंद करके इसके अंदर जो हवा है उसको निकाल के और इस तरह से अच्छे से इसको बंद कर दीजिए। और ऊपर से इसके जो ये लॉक है इससे अच्छी तरह से ये बंद हो जाता है। और बंद करने के बाद आप इसे फोल्ड करके इस तरह से फ्रिज में रख दीजिए। चाहे तो आप इसमें ज़्यादा सामान भी डाल सकते हैं। और ये देखिए, मैंने ये यहाँ पर चावल का आटा मैं लेके आई थी जो कि बहुत कम यूज़ होता है, तो मैंने इसमें डाल के और काफ़ी दिनों से फ्रिज में रखा हुआ है, क्योंकि इस मौसम में इस तरह की चीज़ों में कीड़े लग जाते हैं। तो ये देखिए एकदम अच्छा और सही से पड़ा है। तो इसको मैंने लॉक करके और काफ़ी दिनों से इसको फ्रीज़र में रखा हुआ है। तो इसी तरह से ये आइसक्रीम के डिब्बे भी हमारे घरों में आते रहते हैं, जो कि हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। इन डिब्बों का भी बहुत यूज हम अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये दलिया लिया है, दलिए में भी इन दिनों में कीड़े लग जाते हैं। तो इसको मैं ऐसे ही डाल के इसके डिब्बे के अंदर, मैंने रोस्ट इसको नहीं किया है, बिना रोस्ट किए ही, और इसको अंदर मैं डाल के और फ्रीजर में रखती हूँ। तो ये भी ख़राब नहीं होता है काफ़ी दिनों तक, कई महीनों तक, जैसा कि आप यूज़ करते हैं। अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो कई दिनों तक, नहीं तो कम यूज़ करते हैं तो काफ़ी महीनों तक। मेरे पास ये 2-3 महीने से फ्रीज़र में ऐसे रखा हुआ है। तो इसी तरह से ये देखिए, मैंने बेसन था काफ़ी सारा मेरे पास, तो उसको भी मैंने इसमें जितना ज़रूरत थी बाहर रख लिया, बाकी इसमें डाल के और फ्रीज़र में रख दिया। और ये राजमा और कई चीज़ें मैंने फ्रीज़र में रखी हुई है। हमारे घर में अक्सर इसी तरह के जो है डिब्बे आते हैं जब हम बाहर से खाने का कुछ मंगवाते हैं। तो इनका जो प्लास्टिक होता है वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो ये तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ दोबारा किसी चीज़ को रखने के लिए। पर इनके ढक्कन जो होते हैं वो काफ़ी काम आते हैं। तो इस तरह से आप जब कई बार कटोरी में कुछ सामान रखते हो तो उसके ऊपर आपको बड़ी प्लेट लगानी पड़ती है फ्रिज के अंदर। तो ये ढक्कन अगर हम संभाल के रखते हैं तो ये काफ़ी यूज़ आते हैं। इस तरह से छोटे और बड़े कई तरह के ढक्कन होते हैं जो छोटी बड़ी कटोरियों पे आ जाते हैं और एकदम सही से इनके ऊपर फिक्स भी हो जाते हैं। तो ये आप फ्रिज में रख सकते हैं। फिर आगे ये चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, जब मैं एक दिन बोतल से फ्लावर पॉट बना रही थी तो ये ऊपर का हिस्सा बच गया। तो मेरे दिमाग में आया कि इस तरह से मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ तेल छानने के लिए। पर आप इसमें गरम तेल मत डालना, नहीं तो ये पूरी की पूरी ये जो है जल जाएगी। तो ठंडा होने के बाद इस तरह से आप इसमें तेल डाल दीजिए और नीचे ढक्कन, अगर आपको छेद करना है तो ढक्कन रखिए, नहीं करना है तो आप बिना ढक्कन के भी इसको रख सकती है। पर मैंने ढक्कन में छेद कर लिए तो ये एक छलनी की तरह काम करता है और हमारे तेल में थोड़ा बहुत कुछ हो तो वो भी इसमें से छन के और ऊपर रह जाता है। तो ये देखिए, इस तरह से ये ऑयल जो है वो छन के नीचे निकल जाता है और सही से। तो ये काफ़ी यूज़फुल मेरे को लगा। और कई बार जो हमारे पास कैन होती है, जो छानने वाली जो कीप सी रहती है वो नहीं होती है घर में, तो ये तरीका आप आजमा सकते हैं और इस तरह से तेल या घी को आप डाल सकते हैं किसी भी बोतल वगैरह में। तो ये देखिए, मैंने इसमें डाला है और ये अच्छे से इसके ऊपर फिक्स भी हो गई थी बोतल का जो है। और ये देखिए, अभी थोड़ा कम आने लगा है तेल, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा बहुत तेल में जो कुछ था वो ऊपर
ढक्कन के अंदर ही रुक गया है। तो ये धीरे धीरे अभी छन रहा है और ये पूरा अभी छन चुका है। छनने के बाद मैंने इसको निकाल लिया और इसके बाद इसको फिर आप धो के रख दीजिए और फिर आपको ज़रूरत हो तब आप इसे फिर से यूज़ कर लीजिए। ये देखिए थोड़ा सा जो भी था वो ढक्कन के अंदर ही रह गया और तेल एकदम बिल्कुल जो साफ़ था वो हमारे इसमें बोतल में चला गया। कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ें ले आते हैं, कुछ सोच के लेके आते हैं, पर उनका यूज़ फिर हम करते हैं तो वो सही से यूज़ नहीं हो पाती। जैसे ये 2 पॉट मैं लेके आई थी प्लांट लगाने के लिए, पर मैंने जब भी इनमें प्लांट लगाए तो वो चले नहीं। इनके अंदर थोड़े दिन तो ठीक चलते हैं, उसके बाद मुरझाना शुरू हो जाते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत थी। फिर ये दोनों के दोनों पॉट ऐसे ही पड़े थे, तो मैंने इनके अंदर अपने जो चम्मच, छोटे बड़े चम्मच थे, एक इसके अंदर मैंने अपने चम्मच रख दिए और दूसरे के अंदर जो कटर वगैरह थे, कटर था, पाइप थी और ये विस्कर है, इस तरह की ब्रश वगैरह, ये जो है ऑयल लगाने के लिए, ये चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल के और रख दी। तो ये पहले मेरे को एक और किसी दूसरे चीज़ में रखी हुई थी, वो बार बार गिर जाता था, पर ये हैवी है इसलिए अब गिरते नहीं है, चाहे इसमें कितना भी सामान डालो। और ये दोनों एक जैसे भी है, तो इसलिए मेरे को ये मेरा आइडिया काफ़ी अच्छा लगा। और इनको मैं यहाँ इसके नीचे जो एक मैंने ये गिलास की जो सेल्फ लगाई हुई है, ऊपर मैं कप रख देती हूँ और इसके नीचे मैंने इनको रख दिया, तो जगह की भी बचत हो जाती है। ये देखिए इसी के नीचे ही आगे, और तो ये जगह कोई यूज़ नहीं होती है, तो यहाँ पे मैंने इनको रख दिया और दोनों के दोनों इधर सेट भी हो गए और इस तरह से ये मेरे पॉट जो है यूज़ हो गए। फिर इस तरह के हम बेकरी के आइटम कई बार लेके आते हैं, तो इस तरह के जो डिब्बे आते हैं उनको भी हम अक्सर यूज़ नहीं करते हैं, पर इनको भी आप छोटे प्लांट लगा सकते हैं इनमें, या फिर कोई यूज आप इनका किचन में भी कर सकते हैं। तो इनके अंदर जो मेरे मसाले के डिब्बे थे, मैंने उन सबको इनके अंदर रख दिया। पहले ऐसे ही रखा हुआ था फ्रिज के अंदर, तो कई बार ये गिरते रहते हैं डिब्बे। अब सारे मैंने इसके अंदर डाल करके और इकट्ठे ये देखिए यहाँ पे सेट कर लिए और सेट करने के बाद इनको रख दिया मैंने फ्रीज़र के अंदर, क्योंकि ये मसाले भी मैं अपने जो है फ्रीज़र में ही रखती हूँ, नहीं तो उनमें भी छोटे छोटे जो कीड़े हैं वो आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने मसाले रख दिए और इस साइड ये देखिए यहाँ पे जो आइसक्रीम वाला डिब्बा था जिसमें दलिया डाला था, और ये मेरे चावल का आटा, क्योंकि ज़्यादातर जो फ्रीज़र है वो इतना यूज़ नहीं होता है, तो इसमें मैं इस तरह एक चीज़ मैं आपको और दिखाती हूँ। ये है ड्राई फ्रूट, और ये इस तरह के छोटे छोटे लॉक वाले पैकेट आते हैं, तो ये उस टाइम काम आते हैं जब आप कहीं बाहर जाते हैं और सफ़र में आप कुछ खाने के लिए थोड़ा बहुत लेके जाते हैं, तो आपको या तो कोई डिब्बा वगैरह लेना पड़ता है या फिर आप पॉलीथीन में रखते हैं। तो इस तरह के आप घर पर जो है ये छोटे छोटे जिप लॉक वाले जो ये लॉक वाले पैकेट है इनको रखिए और इनमें आप ड्राई फ्रूट डाल लीजिए। मैं इस तरह से ये पैकेट बना के, और आप कहीं भी सफ़र वगैरह में जा रहे हैं तो आप साथ में ले जा सकते हैं, और बच्चों के टिफ़िन वगैरह में भी आप इस तरह के ये पैकेट दे सकते हैं। अब देखिए केले तो हम सब के घर में लगभग रोज़ ही आते हैं, और थोड़े बहुत पौधे भी हम घर में लगा के रखते हैं। तो इन केलों के छिलकों से आप एक अच्छी सी खाद बना सकते हैं। इस तरह काट के आप इन छिलकों में पानी डाल के रख दीजिए और 1 दिन के लिए, और अगले दिन इस पानी को आप छान लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी और मिला लीजिए। तो ये मैंने सारे छिलके काट लिए और इनको अच्छे से भिगो के रख दिया, और ये अगले दिन छान के और मैं अपने पौधों में इनको दूँगी। तो ये एक अच्छे खाद का काम करते हैं। तो आज का जो है ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।